लवलीन की जॉब अब लग गई है कि जर्मनी आने के बाद आपको कितना टाइम लगा जॉब लैंड करने में? क्या मैं इंडिया में बैठे बैठे अप्लाई कर सकता हूँ फॉर अ जॉब इन जर्मनी? कोई फंक्शनैलिटी है जिसमें ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है? तो सैड होने वाली बात नहीं मैं तो है सैड हूँ, बहुत सैड। क्योंकि आपके पास चांसन काटे वीजा है तो आप फुल टाइम ज्वाइन नहीं कर सकते हो। इमिग्रेशन ऑफिस डेट ही नहीं दे रहा अपॉइंटमेंट की। राउंड 2 ऑफ फाइंडिंग जॉब्स इन दिस हाउसहोल्ड। पार्ट टाइम को फुल टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ लवलीन। और मैं हूँ आसिम। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हम आपको बता दें कि हम जर्मनी आए हैं ऑन अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने उसमें बताया था कि लवलीन की जॉब लगने वाली है। तो तो हम आए हैं एक अपने नए अपडेट के साथ विच इज़ वेरी एक्साइटिंग कि लवलीन की जॉब अब लग गई है और उसने ऑफिस ज्वाइन भी कर लिया है। थैंक यू फॉर ऑल द विशेस, ऑल द प्रेयर्स जो आपने हमारी तरफ भेजी। आई थिंक वो सब काम आई। तो आज हम बात करेंगे लवलीन के एक्सपीरियंस के बारे में। उसको कितना टाइम लगा ये जॉब लैंड करने में, उसने कैसे कम्युनिकेट किया अपने अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा के बारे में टू द एचआर, एंड नाउ दैट अब जॉब लैंड कर ली है तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे टू द ब्लू कार्ड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टू स्टार्ट योर वर्क इन जर्मनी फुल टाइम। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑल द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो मैंने खुद फॉलो करी थी टू लैंड जॉब हियर इन जर्मनी, एंड उसको आप फॉलो करके आप भी आई एम श्योर एक जॉब लैंड कर सकते हो इन जर्मनी। सो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो इन जर्मनी, क्या मैं इंडिया में बैठे बैठे अप्लाई कर सकता हूँ फॉर अ जॉब इन जर्मनी? इज दैट पॉसिबल? तो इसका आंसर हम आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं जो कि फर्स्ट हैंड है। बिफोर गेटिंग चांसन काटे वीज़ा हमारे पास जॉब सीकर वीज़ा भी था फॉर 6 मंथ्स। तो हमने डिसाइड किया था कि हम इंडिया में ही रहकर अप्लाई करेंगे। हमने बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में अप्लाई किया, हमारे पास कॉल भी आ गया। फॉर एग्जांपल आई वाज इन टॉक्स विद IBM ने मुझे फीडबैक दिया कि अगर मैं इन जर्मनी में होता तो वो मुझे कंसिडर कर लेते, क्योंकि मैं इंडिया में हूँ जर्मनी में नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझे काइंड ऑफ रिजेक्ट कर दिया। हाँ, ये सब एक कंपनी का फीडबैक नहीं है। एवरी कंपनी दैट वी अप्लाई टू, एंड में यही हुआ कि हम जर्मनी में नहीं थे तो इसलिए वी कुडंट मूव फॉरवर्ड। सो हमारा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप जर्मनी आके ही आप जॉब ढूंढो। अब सेकंड क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का होता है कि अगर आपको वीज़ा मिल गया है, आपको जर्मनी आते टाइम क्या आपको जॉब क्विट करना ज़रूरी है? तो इसका आंसर है नहीं। एक्चुअली जब तक आपको वीज़ा इन हैंड ना मिल जाए, हमारा रिकमेंडेशन है आप प्लीज़ अपनी सिक्योर नौकरी को मत छोड़ना, बिकॉज आपने बहुत मेहनत से ढूंढा होगा। इनफैक्ट अगर आपको वीज़ा मिल भी जाता है और अगर आपकी कंपनी आपको अलाउ कर देती है रिमोट जॉब करने के लिए, तो आप जर्मनी आकर भी अपनी इंडियन कंपनी के लिए वर्क कर सकते हो। हाँ, मतलब अगर आप ये जुगाड़ फिट कर पाओ तो दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो। आपसे किसी भी पॉइंट इन टाइम पे कोई भी ऑफिसर, वीज़ा ऑफिसर ये नहीं पूछेगा कि आपने जॉब क्विट की है कि नहीं की है। और मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी भी अपनी इंडियन कंपनी के लिए वर्क कर रहा हूँ वाइल फाइंडिंग अ जॉब इन जर्मनी। ओके, अब क्योंकि लवलीन ने नौकरी लैंड कर लिया है तो अब चलते हैं लवलीन के एक्सपीरियंस की तरफ। ओके, सो मेरा प्राइमरी एक्सपीरियंस है मार्केटिंग टेक्नोलॉजी में, एंड आई हैव बीन वर्किंग सिंस 10 years नाउ। सो आई एम नॉट एन इंजीनियर, आई एम नॉट अ कोडर, बट मेरा काम थोड़ा टुवर्ड्स मार्केटिंग टेक्नोलॉजी है। आई एम नॉट इन द IT टीम, आई फॉल अंडर द मार्केटिंग टीम। सो अगर आपको लगता है कि आपको IT में होना ज़रूरी है, आपको इंजीनियर कोडर होना ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है। यू कैन स्टिल लैंड अ जॉब इन जर्मनी। ये तो अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम कौन कौन से जॉब पोर्टल पे अप्लाई करें, तो तुम कहाँ पे अप्लाई कर रही थी? मेरे लिए लिंक्डइन जॉब्स वाज द मेन प्राइमरी थिंग जहाँ पे मैं जॉब्स ढूंढ रही थी। मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उसमें दिखी। एक टिप मैं उसमें देना चाहूँगी कि अगर आप लिंक्डइन से अप्लाई कर रहे हो, एंड स्पेसिफिकली अगर आप इंडिया में बैठ के अप्लाई कर रहे हो, तो प्लीज़ कोई भी जॉब पे इजी अप्लाई प्रेस मत करना, क्योंकि कोई फंक्शनैलिटी है जिसमें ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है बेस्ड ऑन योर लोकेशन। सो फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से कर रहे हो, आपके लिंक्डइन पे इंडिया लोकेशन सेट होगी और जॉब जर्मनी में है, तो वो ऑटोमेटिक रिजेक्शन हो जाएगा। तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो। आप मे बी जाके कंपनी की वेबसाइट पे ढूंढ के फिर अप्लाई कर लेना। उसके अलावा देयर वाज जिंग, XING, एंड स्टेपस्टोन, उस पर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। एंड
एक और जो कि मैंने ट्राई नहीं किया वो था इंडीड। तो ये सारे पोर्टल्स पे आप तो चेक ये कर सकते मेजरली हो। इनके 4 पोर्टल्स हैं जो कि वो लोग प्रेफर करते हैं यूज़ करना। बट आई थिंक तुम्हारी नौकरी लिंक्डइन के थ्रू लगी थी? एग्जैक्टली, आई फाउंड इट थ्रू लिंक्डइन। ओके, तो बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या सीवी कुछ डिफरेंट होता है या क्या सीवी जर्मन में लिखना पड़ता है हमें? नहीं, ऐसा नहीं है। एंड प्लीज़ आप उस ट्रैप में मत फंसना कि यूरो पास वाला फॉर्मेट ही होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट बहुत ही बोरिंग फॉर्मेट है वो। तो प्लीज़ उसको फॉलो मत करना। सीवी जैसे इंडिया में हम बनाते हैं वैसा यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट आप अपनी पिक्चर लगाओ तो वो और भी बेटर है, थोड़ा पर्सनल टच आता है उससे। आप उसको इंटरेस्टिंग, कलरफुल वो बना सकते हो। बट मेक श्योर दैट आपका जो भी टेम्पलेट है वो ATS फ्रेंडली है। तो आप ज़्यादा उसमें कॉलम्स वगैरह मत बनाना, लाइक एक सेक्शन वाइज ही करना। जिनको तो ATS फ्रेंडली नहीं पता, ATS इज एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम मतलब एक काइंड ऑफ आप समझ लो एक रोबोटिक सिस्टम है जो आपके Yeah. सीवी को पहले पढ़ता है और वो पास करता है ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। यस, सो उससे मतलब आप ऑटोमेटेड तरीके से रिजेक्ट ना हो, तो उसके लिए आप ATS फ्रेंडली कोई टेम्पलेट चूज़ करना। एंड लाइक आई सेड, थोड़े सेक्शंस बना लेना सो दैट इट्स क्लियर। एंड प्लीज़ एक CV मत बनाना एंड सब पे सेंड मत करना। मेक इट एज टेलर्ड एज पॉसिबल। सो मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग मैनेजर हो अपनी कोई इंडियन कंपनी में। अब आप उसके अंदर वेबसाइट भी मैनेज करते हो, आप सोशल मीडिया भी देखते हो और आप बहुत सारी चीज़ें करते हो। बट जो आप अप्लाई कर रहे हो दैट इज़ फॉर लाइक अ वेबसाइट मैनेजर। तो आप अपना CV सोशल मीडिया या मे बी PR उससे मतलब वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप फोकस करो वेबसाइट पे, बिकॉज दैट इज़ द कोर दैट दे आर लुकिंग। तो इसके लिए आपको पर्सनलाइज करना पड़ेगा। बहुत ही फोकस्ड एंड क्लैरिटी वाला सीवी आप बनाओ। हाँ। और बेफालतू की चीज़ें उसमें मत डालो। कीप इट कंसाइज, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। एंड डोंट यूज लूज वर्ड्स, एक्शनेबल वर्ड्स रखो सो दैट इट सीम्स लाइक यू वर रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। जस्ट मेक श्योर एवरीथिंग दैट यू आर राइटिंग इज ट्रू ऑफ कोर्स। और सीवी तो इंग्लिश में ही होएगा ना? हाँ, CV इंग्लिश में है। और बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते हैं कि यार क्या हमें सर्टिफिकेशंस मैटर करती है कि नहीं? तो सर्टिफिकेशंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। Exactly. आई थिंक लवलीन अपने डोमेन में बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी पे सर्टिफाइड है एंड बिकॉज ऑफ दैट सर्टिफिकेशन उसको ये जॉब मिली है। हाँ. तो आपके डोमेन में जितनी भी सर्टिफिकेशंस हैं उसको आप करो, उसका एग्ज़ाम दो और उसको आप लिखो और अपने इंटरव्यू में भी उसको बताना कि आप हाँ. इस चीज़ पे सर्टिफाइड हो। आप जैसे बहुत ही अच्छे मार्केटिंग मैनेजर हो, मैंने मान लिया, बट आप दूसरी कंट्री में अप्लाई कर रहे हो, देयर इज नो वे टू assess that। वो कैसे पॉसिबल होगा? ओनली थ्रू अ सर्टिफिकेट। सो दैट्स वाई सर्टिफिकेशन एक हार्ड स्किल बन जाती है आपकी, एंड दैट इज वाई इट इज रिक्वायर्ड। एंड लाइक ही सेड, मेरा बिकॉज ऑफ दैट सर्टिफिकेशन एक बहुत ही एडेड एडवांटेज था। तो हम आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, नेक काम कर रहे थे, बट लवलीन ने अपना चश्मा उतार कर अपने पॉकेट में रखा हुआ था, साइड में से अटका के रखा था और वो कहीं गिर गया और हमने आई थिंक 2-3 मिनट में ये रियलाइज़ कर लिया। वापस रोड पर गए तो हमें मिला नहीं है चश्मा। तो सैड होने वाली बात नहीं मैं है। तो सैड हूँ, बहुत सैड हूँ। कोई नहीं, नया चश्मा ले, चश्मा दो। नया चश्मा ले देंगे तुम्हारे लिए। गाइस अपना चश्मा लेके आना प्लीज, बहुत सारे भूलना मत। 2-3-4 पीस लेकर आना। हम वैसे 2 लेकर आए हैं, तो अभी लवलीन पूरी तरीके से अंधी नहीं हुई है, बट एक चश्मा है घर पे। सो गाइस, काफ़ी दुख मनाने के बाद एंड काफ़ी ठंड झेलने के बाद वी कम बैक टू आवर होम एंड आराम से कोजी एनवायरनमेंट में बैठ के हम वापस से कंटिन्यू करते हैं जो हम बात कर रहे थे। तो हम थे सीवी पर और हम आपको बता रहे थे कि सीवी पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। उसमें से एक नहीं, इनफैक्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, विच इज़ द जर्मन एड्रेस एंड जर्मन फ़ोन नंबर। ये दोनों अगर आपके सीवी पे होएगा तो जो रिक्रूटर है उसको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है आपके ऊपर कि आप जर्मनी में एक्चुअल में हो। और यूजुअली लाइक आउट ऑफ 10 टाइम्स एटलीस्ट 8 टाइम्स रिक्रूटर आपको फ़ोन पे कॉल करता है आपसे बात करने के लिए। तो आई थिंक तुम्हारे साथ भी सेम ही हुआ था कि रिक्रूटर ने तुम्हें कॉल किया था फ़ोन पर। जैसे ही आप जर्मनी आ जाओ, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है कि एक फ़ोन नंबर ले लो और वो अपने सीवी पे डाल दो। तो अब आपका सीवी हो गया, तो हम आप आते हैं इंटरव्यूज़ की तरफ। तो आपका फर्स्ट राउंड यूजुअली कैसा होता है? तुम्हारे लिए कैसा था?
फर्स्ट राउंड यूजुअली एचआर का होता है, जिसमें दे ट्राई एंड अंडरस्टैंड यू कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, आपको क्यों पसंद है कंपनी। तो मेक श्योर कि आप वो टिपिकल एचआर क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाओ, एंड स्पेशली बिहेवियरल क्वेश्चंस की, जैसे आपको क्या मोटिवेट करता है, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस करे हैं, आपने कैसे ओवरकम किया है उसको, एंड और भी कौन से एंड questions? आपसे सैलरीज के बारे में पूछते हैं, टिपिकल जैसे इंडिया में पूछा जाता है। अगर आपके एक्चुअल में मन में एक फिगर नहीं है तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आपका क्या बजट है इस पर्टिकुलर रोल के लिए, तो वो आपको एक बैंड बता देते हैं कि इस बैंड के बीच में इस पोजीशन पे आपको पैसे मिल सकते हैं। एंड हमने ये नोटिस किया है कि ज़्यादा नेगोशिएबल नहीं होता है यहाँ पर, जितना भी उनका बजट होगा वो उसी के हिसाब से आपको रखेंगे। तो बहुत ज़्यादा नेगोशिएट मत करना ऐसे, और 4-5 हज़ार में बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही स्कोप होता है। क्योंकि टैक्सेस भी होते हैं यहाँ पे बहुत Exactly. सारे, तो आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा 4-5 हज़ार यूरोज अगर आपके बढ़ जाएंगे या Yearly. कम हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एज वेल एज ट्रिकी क्वेश्चन होता है जो एचआर आपसे पूछते हैं, वो है कि आपका वीज़ा सिचुएशन क्या है, स्पेशली क्योंकि आप चांसन काटे वीज़ा पे आए हो। अब ये बताना, ये उनको समझाना काफ़ी ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि चांसन काटे वीज़ा या अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा सारे एचआर्स को अभी बहुत अच्छे से पता नहीं है। तो इसके लिए स्पेसिफिकली हमने एक स्पीच तैयार करके रखी है, जो मैं भी बोलता हूँ, लवनीन भी बोलती है अपने इंटरव्यूज़ के लिए। हम इसमें बताते हैं कि हमारे पास चांसन काटे वीज़ा है और इसको अपॉर्चुनिटी कार्ड भी कहते हैं, जिसमें हमें 20 आवर्स अ वीक वर्क करने को अलाउड है। जैसे ही हमें एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, हम अपने से ये चांसन काटे वीज़ा कन्वर्ट करा लेंगे टू अ वर्क वीज़ा, और कई केसेस में ब्लू कार्ड भी होता है, डिपेंडेंट ऑन आपकी सैलरी कितनी है, अपने से कन्वर्ट करा लेंगे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप उनको ये भी बता सकते हो कि हमने सिटी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, हमने अपना बैंक अकाउंट खुलवा लिया है, एंड हमारे पास टैक्स आईडीज आ गई हैं। ये चीज़ आप कहीं पे या तो नोट कर लो और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और ये बहुत ही कंसाइज एंड शॉर्ट होना चाहिए। आप उनको बोल देना कि मैंने आधा काम करवा लिया है, जो कि आसिम ने भी मेंशन किया, अपना बैंक अकाउंट खुलवा लिया है, टैक्स आईडी ले ली है। ऑल्सो इससे ना कॉन्फिडेंस आता है एचआर को कि उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको हायर करने के लिए, आप ही मैनेज करोगे, आपने इतना इनिशिएटिव दिखाया, आपने ऑलरेडी इतना काम कर लिया, तो इट विल बी फास्ट इनफ टू हायर यू, एंड कंपनी को इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं करना पड़ेगा। अब जब एचआर आपसे सेटिस्फाइड हो जाएगा तो वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, जो इससे भी ज़्यादा ट्रिकी है, विच इज़ कि आप ज्वाइन कब कर सकते हो। तो मेरे केस में सिंस मैं आई वॉज नॉट वर्किंग, तो मेरे लिए थोड़ा इजी था, एंड आई सेड आई एम अवेलेबल ऑन इमीडिएट बेसिस, एंड मैं तुरंत ही ज्वाइन कर सकती हूँ। बट इस केस में ये हो सकता है कि क्योंकि आपके पास चांसन काटे वीज़ा है तो आप फुल टाइम ज्वाइन नहीं कर सकते हो, आप पार्ट टाइम ज्वाइन कर सकते हो। तो आप अपने एम्प्लॉयर को ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि क्योंकि अभी मेरे पास परमिट नहीं है फुल टाइम वर्क करने की, तो आप मुझे इफ़ पॉसिबल पार्ट टाइम स्टार्ट करने दो अपने जॉब पे, जो कि लवली ने भी रिक्वेस्ट किया था। सो नेक्स्ट राउंड होता है आपके हायरिंग मैनेजर के साथ टू डिटरमाइन कि हाउ गुड ऑफ अ फिट यू आर फॉर दैट रोल। यूजुअली नेक्स्ट राउंड होएगा, आपको एक असाइनमेंट दे दी जाएगी विद अ फिक्स डेट, जो आपको कंप्लीट करनी होगी एंड सबमिट करनी होगी। यार यहाँ पे असाइनमेंट्स बहुत सारी देते हैं वो लोग, बहुत लंबी लंबी असाइनमेंट्स देते हैं। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि हम वीकेंड्स पे बैठ के सिर्फ असाइनमेंट्स ही बना रहे होते हैं अपनी अपनी जॉब के लिए। एग्जैक्टली। और उस असाइनमेंट के बाद एक पूरा पैनल बैठता है आपके सामने 3-4 लोगों का, वो आपसे उस असाइनमेंट पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है और आपको अपना असाइनमेंट एक्सप्लेन करना पड़ता है। काइंड ऑफ आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है ऑन दैट असाइनमेंट। अब आपने इतनी सारी मेहनत कर ली, होपफुली आपके पास नेक्स्ट कॉल आएगी फ्रॉम एचआर सेइंग दैट यू आर सिलेक्टेड, एंड लेट्स गेट डर्टी इनटू द फॉर्मेलिटीज। तो फॉर्मेलिटीज में क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके पास तो चांसन काटे वीज़ा है, व्हाट डेट शुड आई राइट, व्हेन विल यू बी एबल टू जॉइन। अब यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी ट्रिकी हो जाती है, क्योंकि हमें जो हमने पिछला वीडियो डाला था उसमें भी ये बताया था कि हमारे पास डेट ही नहीं थी बताने के लिए कि हमारे पास एक्चुअल में ब्लू कार्ड कब आएगा, क्योंकि हमें इमिग्रेशन ऑफिस डेट ही नहीं दे रहा अपॉइंटमेंट की। उस केस में हमने कंपनी से रिक्वेस्ट करा था कि आप हमें पार्ट टाइम लवलीन को ज्वाइन करने दें,
और जैसे ही हमारे पास ब्लू कार्ड वीज़ा आ जाएगा, वैसे ही ये जो जॉब है वो फुल टाइम में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड लकीली लवलीन के केस में ऐसा हुआ कि उन्होंने ये हमारी बात मान ली और कॉन्ट्रैक्ट बनाकर दे दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि जैसा कि लवलीन को मिला था, उसमें लिखा था कि लवलीन हैज स्टार्टेड वर्किंग पार्ट टाइम, 20 आवर्स वो वर्क करेगी इन अ वीक। बट जैसे ही ब्लू कार्ड आ जाएगा, वैसे ही उसकी ये जॉब कन्वर्ट हो जाएगी फुल टाइम में। एक हमारा फ्रेंड है, उसने ज्वाइन करा था अभी कुछ दिनों पहले चांसन कांटे में, उसको भी पार्ट टाइम मिल गई थी जॉब। उसने हमें बताया कि उसे 2 कॉन्ट्रैक्ट मिले। एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि वो इस डेट से इस डेट तक अराउंड 3-4 मंथ्स की डेट थी। जो वो पार्ट टाइम वर्क करता रहेगा, और 4 मंथ्स बाद जब उसके पास ब्लू कार्ड आ जाएगा तो फिर वो कन्वर्ट फुल टाइम काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये चीज़ आप अपने एचआर से बहुत ही कंसाइज वे में कम्युनिकेट कर सकते हो और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। ये आइडियाज़ आप हमसे ले रहे हो और हमने एक्चुअल में इस चीज़ पे वर्क किया है, तो आपको होपफुली ये काम आएगा। ऑल्सो जस्ट बी अ लिटिल बिट केयरफुल कि आपको ऐसे इम्प्रेशन नहीं देना है कि आप पार्ट टाइम करना ही चाहते हो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन फुल टाइम। आपको इंश्योर करना है कि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन फुल टाइम, इट्स जस्ट आई really want to start working for the company as soon as possible, इसलिए आई एम willing to start part time, and जैसे ही आता है I want to convert it to full time. So ensure कि आपकी intention towards full time ही जा रही हो to the HR, because थोड़ा फिर then it gets a bit tricky, I would say. हाँ, क्योंकि उनको लगने लगता है कि यार आप पार्ट टाइम करना चाहते हो क्या, फुल टाइम नहीं करना चाहते हो, क्योंकि लवलीन के केस में भी उससे ये क्वेश्चन पूछा था, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। So बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि जर्मनी आने के बाद आपको कितना टाइम लगा जॉब लैंड करने में। So हम आज तो दिसंबर में गए थे, मिड दिसंबर में, बट हमने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया, स्पेशली मैंने 4th of January को, एंड मेरे पास ऑफर था, कॉल आया था इनफैक्ट एचआर से कि दैट दे रिलीजिंग एन ऑफर ऑन February 28th, so actually less than 2 months, and 4th of March को मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट था from my company that I can start working with them part time. तो ज़रूरी नहीं है कि सबको इस टाइम फ्रेम में जॉब मिल जाए, तो आपको काफ़ी पेशेंट होना पड़ेगा। टेक योर टाइम, आप आराम से अप्लाई करो, लग जाता है टाइम, एंड स्पेशली जर्मन्स आर वेरी स्लो विद द हायरिंग प्रोसेस। लोग बोलते हैं कि 4-5 महीने लग ही जाते हैं, सो डोंट वरी, सब कुछ अच्छा होगा, बट आप मेहनत करते रहो, लगे रहो। तो अब मेरे केस में क्या है, क्योंकि हम दोनों सेम डोमेन में वर्क करते हैं, तो मैं एप्लीकेशंस नहीं कर रहा था, बिकॉज कुछ ही जॉब्स आती हैं यहाँ पे, तो शी वाज अप्लाइंग नाउ। उसको अब जॉब मिल गई है, तो अब मेरा काम स्टार्ट होता है कि मैंने एप्लीकेशंस करना स्टार्ट करी हैं नौकरियों राउंड पे। 2 ऑफ फाइंडिंग जॉब्स इन दिस हाउसहोल्ड। यस, तो मैं अपनी टाइमलाइन भी आपको बताऊंगा कि मुझे कितना टाइम लग रहा है, उसका भी आपको अपडेट बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो होपफुली अब आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा एंड आप काम करना स्टार्ट कर दोगे, जैसे कि मैंने किया है अभी ऑन पार्ट टाइम, एंड साइड बाय साइड आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो टू अप्लाई फॉर अ ब्लू कार्ड, जिससे आप पार्ट टाइम को फुल टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड क्योंकि आप पार्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो, तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट ब्लू कार्ड वीज़ा एप्लीकेशन में, क्योंकि आपसे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट, आपका पे स्लिप, ये सब मांगेंगे, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ब्लू कार्ड एप्लीकेशन। और आपके पास, क्योंकि आप पार्ट टाइम स्टार्ट कर दोगे, तो आपकी स्ट्रांग हो जाएगी एप्लीकेशन फॉर अ ब्लू कार्ड। एंड क्योंकि ब्लू कार्ड एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस करने के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स उनको देने पड़ते हैं, तो हम अभी आपको हम वही कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो हम वो सारी डिटेल, हमारे साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, हमसे क्या क्या चीज़ें मांगी जा रही हैं, एप्लीकेशन कैसे की जाती है, सब कुछ हम आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि आप अपना एप्लीकेशन खुद से कर पाओ और आप सक्सेसफुली ब्लू कार्ड ले पाओ, ये हम Fingers चाहते हैं। crossed. And thank you for all the love and all the prayers. I know हम थोड़ा लेट हो गए अपनी अपडेट देने के लिए on the job front, but अभी I have started working part time and I'm waiting for my blue card so that I can start working full time.